Hello students. Today's topic is the interjection जिसे आप हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं. Now I'm going to explain the topic, the interjection of class 6 English grammar line by line in Hindi. An interjection is a word or phrase used to express an emotion or feeling. विस्मयादि बोधक एक शब्द है या शब्दों का समूह है जिसे अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. इट हैज़ नो ग्रामेटिकल रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसका किसी तरह का व्याकरण संबंधित कोई संबंध नहीं होता है बाकी वाक्य से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अलास माई सन इज़ डेड. ओ आई कट माई फिंगर. Words like alas and oh followed by exclamatory marks are called interjections. जो वर्ड्स हैं अलास ओ, ये जो शब्द हैं और ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, इनके बाद जो लगाए जाते हैं उन्हें आप विस्मयादि बोधक कहते हैं. Interjections express different kinds of feelings such as joy, surprise, sorrow, delight, contempt, etc. विस्मयादि बोधक अलग अलग तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उसको दर्शाते हैं, जैसे आश्चर्यचकित होना, दुखी होना, खुश होना, किसी की निंदा करना. यूज़ ऑफ इंटरजेक्शन. अब विस्मयादि बोधक के क्या प्रयोग हैं? इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं निम्नलिखित फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, इमोशंस को दर्शाने के लिए. दे आर यूज्ड व्हेन द स्पीकर गोज थ्रू वेरियस इमोशंस लाइक पेन, सरप्राइज एक्सेट्रा. इनका कब इस्तेमाल किया जाता है? जब जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसकी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, जब वो अलग अलग तरह की इमोशन से गुज़रता है, जैसे वो दुखी है या वो आश्चर्यचकित है. फर्स्ट वन इज़ अटेंशन. जब आपको किसी की अटेंशन चाहिए या आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हो, उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, उस वक्त हश, हार्क, लुक, लिसन, साइलेंस. जैसे क्लास में टीचर भी बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उसे अगर बच्चे शोर करें तो उन्हें बीच में बोला जाता है साइलेंस, लिसन यानी शांत रहो, सुनो. अम्यूज़मेंट. जब आप खुश होते हो उस वक्त आप जैसे हा हा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो. अप्रूवल. जब आप किसी से सहमत होते हो, ब्रेवो, वेल डन, वेलकम. जब आप शाबाशी देते हो. जॉय और डिलाइट. जब आप खुश होते हो, हुर्रे, हे. कंटेम्प्ट. जब आप निंदा करते हो. पू, शो, शी, टट. ग्रीफ और सोरो. जब आप दुखी होते हो तब आप एलस का यूज़ करते हो. सरप्राइज. जब आप आश्चर्यचकित हो. हाँ, वॉट, गुड हेवंस, लॉर्ड, ओ. ग्रीटिंग. जब आप किसी को मिलते हो, उसको हाय हेलो करते हो. पेन. आउच. जैसे आप कहते हो ना, आउच, आई गॉट हर्ट, या मुझे चोट लग गई. सरप्राइज़ और एडमायरेशन. जब आप या तो किसी की प्रशंसा करना चाहते हो या आप आश्चर्यचकित होते हो कि वाह, इसने कितना अच्छा काम किया है. किसी के काम को जब आप पसंद करते हो तब आप जैसे कहते हो ना, वाओ. सरप्राइज, फियर, जॉय एक्सेट्रा. जब आप आश्चर्यचकित हो, डर गए हो या आप बहुत खुश हो, तब भी आप ओ का यूज़ करते हो. द टेबल गिवन बिलो शोज सम इंटरजेक्शंस विद एग्जाम्पल्स. जब जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें कुछ इंटरजेक्शंस को, विस्मयादि बोधक को उदाहरण के साथ समझाया गया है. फर्स्ट वन इज़ आ. इसका मीनिंग है एक्सप्रेसिंग प्लेजर. जब आप खुश हो, आ दैट फील्स गुड, यानी ये बहुत अच्छा है. एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन. जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो, नाउ आई अंडरस्टैंड, कि अब मुझे समझ आ गया. एक्सप्रेसिंग रेजिग्नेशन. जब आप किसी चीज़ से असहमत होते हो, ओह वेल इट कांट बी हेल्प्ड, यानी ये नहीं किया जा सकता. एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. जब आप आश्चर्यचकित हो, ओह आई वॉन, यानी मैं जीत गया. नाउ एलस. एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और पिटी. जब आप किसी पे दया दिखाते हो या आप दुखी होते. अलास शी इज़ डेड नाउ, कि अब वो मर चुकी है. डियर. एक्सप्रेसिंग पिटी. जब आप दया दिखाते हो. ओ डियर डज इट हर्ट, कि क्या ये दुखता है. एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. आश्चर्यचकित होना. डियर मी दैट सरप्राइज, कि मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है. आस्किंग फॉर रेपिटेशन.
जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो पुनरावृत्ति के लिए, इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है, आई सेड इट्स हॉट टुडे, यानी जब दोबारा पुनरावृत्ति करते हो। एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, जब आप आश्चर्यचकित होते हो। और रियली इनवाइटिंग एग्रीमेंट, जब आप किसी के साथ किसी बात पे एग्री करते हो, सहमत होते हो। लेट्स गो। अब है ER, एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन, जब आप हेजिटेट होते हो यानी आप झिझकते हो किसी बात को कहने में। लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू, यानी जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप झिझक के किसी चीज़ का आंसर देते हो। हेलो हेलो, एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग, जब आप मिलते हो किसी से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी, आप कहते हो ना हेलो जॉन, हाउ आर यू टुडे, या आपके फ्रेंड का जो भी नाम होगा कि तुम कैसे हो। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने की फीलिंग को दिखाने के लिए। हेलो माई कार हैज़ गॉन, कि मेरी कार जा चुकी है। हे, कॉलिंग अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हे, लुक एट दैट, कि उस तरफ देखो। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज जो है एक्सेट्रा, आश्चर्यचकित होना, खुश होना। हे, व्हाट अ गुड आइडिया, कि ये कितना अच्छा विचार है। एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग, हाय व्हाट्स न्यू, जब आप मिलते हो, अभिवादन करते हो कि इसमें क्या मतलब क्या है आजकल नया, क्या कर रहे हो। ओ, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने के लिए आप ओ यूज़ करते हो। यू आर हेयर, तुम यहाँ हो। एक्सप्रेसिंग पेन, ओ आई हैव गॉट अ टूथैक, यानी मुझे दांत में दर्द है। एक्सप्रेसिंग प्लीडिंग, ओ प्लीज़ से यस, जब आप किसी से एक तरह से रिक्वेस्ट करते हो। आउच, एक्सप्रेसिंग पेन, आउच दैट हर्ट्स, यानी ये दुखता है। एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन, अगेन हेजिटेशन, किसी चीज़ में झिझक रहे हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप का भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट नो द आंसर टू दैट, यानी मुझे उसका उत्तर नहीं पता। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, जब आप सहमत हो किसी बात से। शेल वी गो, अब हम चलें, आओ हम चलें। एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन, फिर आप हेजिटेट हो जब आपको, आप श्योर नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए, आपको कोई क्वेश्चन किया जाए, आप श्योर नहीं हो उसका आंसर देने में, आप हेजिटेट करते हो, झिझकते हो। जैसे 85 डिवाइडेड बाई 5 इज़, आपको जब आंसर देने से पहले सोचना पड़ता है। वेल, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। वेल, आई नेवर, इंट्रोड्यूसिंग अ रिमार्क। वेल, व्हाट डिड ही से, कि उसने क्या कहा। सो नाउ टेबल इज़ कंप्लीट। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड विद वर्ड्स इंटरजेक्शंस। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जो विस्मयादिबोधक शब्द है उनका यूज़ किया हुआ है, उनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। दैट हर्ट्स, आउच दैट हर्ट्स, यानी जब आप पेन में होते हो आप आउच वर्ड का यूज़ करते हो। आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ, यानी जब आप दुखी हो। अलास, आई एम र्यून्ड। वी हैव वॉन द मैच, आप खुश हो। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। यू हैव डन वेल, जब आप किसी को शाबाशी दे रहे हो तो आप ब्रेवो का यूज़ करते हो। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। वट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हे, वट आर यू डूइंग हेयर। सेंटेंस में बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हेयर बट एग्जैक्टली इट्स देयर, बट इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सेंटेंस में जो है देयर की जगह हेयर लिखा गया है, लेकिन जो वर्ड है जो इंट्रोडक्शन का वो सेम रहेगा। हैव दे गोन, क्या वे चले गए हैं। व्हाट हैव दे गोन, जब आप सरप्राइज होते हो आप व्हाट का यूज़ करते हो। डोंट मेक अ नॉइस, साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइस। व्हाट एन एक्सक्यूज़, ओ व्हाट एन एक्सक्यूज़। व्हाट अ फॉल स्मेल, ओ व्हाट अ फॉल स्मेल। हाउ आर यू, जब आप ग्रीटिंग करते हो, यहाँ आप हेलो भी लिख सकते हो, हे भी लिख सकते हो, हाउ आर यू। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनके आगे आपको कुछ इंटरजेक्शंस के साइन ऐड करने थे। मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इंटरजेक्शन साइन ऐड किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्रेवो की जगह वेल डन आ सकता है, और वट की जगह ओ आ सकता है। तो जो टेबल पीछे गिवन है आप उसको ध्यान से आप रीड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक ही फीलिंग को दर्शाने के लिए हो सकता है दो अलग अलग वर्ड्स भी यूज़ किए जाएं, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहेगा। सो नाउ द टॉपिक इज़ कंप्लीट एंड आई होप this video will help you and you will like this video. Thank you.